नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट एंड फॉलो अप का वीडियो। मैं हूं आपके साथी प्रदीप मौर्य और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डीएमएलटी कोर्स के बारे में। साथियों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था लैब टेक्नीशियन के कोर्स के बारे में। स्पेशली उस वीडियो में हमने डीएमएलटी कोर्स के बारे में आपको जानकारी दी थी, लेकिन उस वीडियो पर अधिकतर स्टूडेंट्स कमेंट ये कर रहे थे कि सर डीएमएलटी कोर्स क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि डीएमएलटी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं। साथ ही इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्टकट में डीएमएलटी बोलते हैं। ये एक पैरामेडिकल का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, डीएमएलटी जो कोर्स होता है उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो क्या है, एक बैचलर डिग्री कोर्स है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के फील्ड में। लेकिन ये जो कोर्स है ये एक डिप्लोमा कोर्स है और इसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल यानी कि 2 ईयर्स। अगर आपके कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम होगा तो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। 2 साल का कोर्स है। इस तरीके से आपको टोटल 4 सेमेस्टर यानी कि 4 सेमेस्टर्स पास करने होंगे, तब आपको डिप्लोमा मिलेगा इस फील्ड में। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है कौन कर सकता है इस कोर्स को, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो इस कोर्स को करने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास हों। 12th यानी कि 12वीं या फिर उसके समकक्ष आपने परीक्षा पास किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी यानी कि पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर पीसीएमबी। आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पास किया है 12th या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कितने नंबर होने ज़रूरी हैं 12th में? कम से कम आपके 45 to 50% यानी कि कम से कम 45 से 50% अगर आपके हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथियों, आई होप ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। साथियों, अगर हम बात करें फीस की, तो इस कोर्स की जो फीस है ये डिपेंड करती है आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी पर, यानी कि आप किस कॉलेज से या फिर किस यूनिवर्सिटी से कोर्स करने जा रहे हैं। बिकॉज प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है वो अलग अलग होती है। अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस अलग अलग होती है और अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है, यानी जो सरकारी कॉलेज होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी होती है, उनकी भी फीस अलग अलग होती है। कुछ ना कुछ चेंजेस आपको फीस में देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड करती है कि कॉलेज कैसा है, किस प्रकार और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, यानी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उस हिसाब से फीस होती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ की, तो इनमें जो इस कोर्स की फ़ीस है ये 10,000 से 25,000 रुपये पर ईयर की हो सकती है, मतलब कि पर एनम की हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो फीस है इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है किसी कॉलेज में 12,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, इससे ऊपर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बट लगभग इतना फीस स्ट्रक्चर होता है जो हम आपको बता रहे हैं। अगर हम बात करें किसी प्राइवेट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की जिससे आप ये कोर्स करना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में इसकी जो फीस है ये 25,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक हो सकती है। देखिए, किसी कॉलेज में आपको 25,000, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख रुपए पर ईयर तक की भी देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कॉलेज पर, कहाँ पर है, कैसा क्या है और उसमें क्या क्या सुविधाएं, मतलब कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिन पर फीस डिपेंड करती है। साथियों, अगर आप कम पैसों में यानी कम फीस में ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज को ढूंढना है। आप जहाँ भी रहते हैं आप उसके आसपास देखिए, कोई अच्छा कॉलेज हो, सरकारी हो, उसमें देखिए फीस स्ट्रक्चर कम होगा कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, तो उस कॉलेज से आप कर सकते हैं, कम पैसों में आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, फीस तो कम है लेकिन कॉलेज ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, अच्छा कॉलेज है जिससे आपको प्लेसमेंट के चांसेस काफ़ी मिलें, आपकी जो जॉब है उसमें लगने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए देख लीजिएगा फीस भी सही हो और कॉलेज भी ठीक ठाक हो, जिससे आप कोर्स करें तो आपको जॉब मिल जाए। आई होप इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। फीस स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली। इस कोर्स में आप क्या सीखते हैं, देखिए स्पेशली क्या होता है, इसमें टेस्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, चीज़ें बताई और सिखाई जाती हैं। जब वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, बताता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, ठीक कंफर्म नहीं कौन सा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले कहता है ये टेस्ट करा के लाओ। टेस्ट क्यों कराता है, टेस्ट जब होगा ना तो ये पता चल जाएगा कौन सी बीमारी है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो उसका इलाज हो जाएगा, मतलब कि उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और वह ठीक हो जाएगा, मतलब कि स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए ये जो टेस्ट है, मतलब ये जो परीक्षण होते हैं जैसे कि यूरिन टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट या फिर जो अदर प्रकार के टेस्ट होते हैं, उनको कौन करता है, उनको करता है टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन। इसके अलावा अदर प्रकार के टेक्नीशियन होते हैं वो टेस्ट करते हैं। जिस प्रकार का आपका टेस्ट होता है उस हिसाब से टेक्नीशियन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के टेक्नीशियन आप बन सकते हैं ये कोर्स करके। आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो इसमें आपको टेस्ट करना सिखाया जाएगा, बॉडी से रिलेटेड, मतलब शरीर के अलग अलग जो फ्लूइड होते हैं उनसे संबंधित जो टेस्ट हैं किस तरीके से किए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई और सिखाई जाती हैं।
साथियों अगर हम बात करें कि इस कोर्स को करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, तो इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में यानी कि सरकारी सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में करियर बना सकते हैं। अगर हम बात करें सरकारी क्षेत्र की या फिर हम कहें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो इसमें आप CT स्कैन टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी कि लैब टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, या फिर CT स्कैन एंड MRI टेक्नीशियन की पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। क्लिनिक मैनेजर बन सकते हैं। इसके अलावा साथियों अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती हैं इस कोर्स को करने के बाद। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो इस कोर्स को करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बन सकते हैं, या फिर डेंटल मैकेनिक्स टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पर काम कर सकते हैं। पैथोलॉजी टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। तो कई सारी पोस्ट है जिन पर आप काम कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। ध्यान रखना ज़रूरी है कि 2 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स है। अगर आप देखिए कम समय में जॉब पाना चाहते हैं, कम समय में आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। वैसे अगर आप ये चाहते हैं कि हमें बैचलर डिग्री भी मिल जाए और इस फील्ड में हम करियर भी बनाएं, तो आपको करना चाहिए BMLT कोर्स। ये जो कोर्स है 3 साल का होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप भी होती है, इस तरीके से 3.5 साल का हो जाता है। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहते हैं कम समय में हम कोर्स करके जॉब प्राप्त कर लें इस फील्ड में, लैब टेक्नीशियन या फिर किसी अदर पोस्ट पर काम करना चाहें, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। कौन सा? DMLT कोर्स। ठीक है, इसके बाद आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बस ये डिप्लोमा कोर्स है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सवाल आता है सैलरी कितनी मिलती है। देखिए स्टार्टिंग में एज आ फ्रेशर, मतलब कि जब आपको चीज़ें उतना प्रैक्टिकल नहीं पता होती हैं, देखिए केवल आप कोर्स स्टडी करते हैं, कोर्स के दौरान कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिस सीखते हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करते हैं किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी क्लिनिक में या फिर कहीं भी, मतलब आप जब प्रैक्टिकल काम करते हैं, वो आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो बेहतरीन होती जाती हैं, तब आप काम करना सीख जाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, उस दौरान आपकी सैलरी कम होती है। तो उस दौरान आपकी जो सैलरी है 5 से 7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये इस तरीके की पर मंथ की हो सकती है। लेकिन जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, चीज़ें आप सीखते जाएंगे, स्किल्स आपकी बेहतरीन होती जाएंगी, और आप दूसरा लैब ज्वाइन करेंगे या फिर हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे, अच्छे लैब्स या फिर हॉस्पिटल्स जब आप ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे में वहाँ पर आपको अच्छा सैलरी मिल जाएगा। देखिए अगर आपके में स्किल होगी, आपको एक्सपीरियंस होगा, तो डेफिनेटली आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छा हॉस्पिटल या फिर अच्छा लैब आपको ढूंढना होगा जहाँ पर आपको जॉब मिले, अच्छा सैलरी आपको मिल जाए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपकी जो सैलरी है 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ की भी हो सकती है। और आप मेहनत करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, अगर आप चाहें तो आगे पढ़ाई कर सकते हैं, BMLT कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको अलग अलग सेक्टर्स में भी जॉब करने के मौके मिल जाएंगे। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इस कोर्स के बारे में जो जानकारी है हमने आप सभी तक शेयर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखिए होता क्या है, यूट्यूब पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, चीज़ें आप सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, मेहनत तो आपको करना है लेकिन सही दिशा में यानी कि सही डायरेक्शन में, इसलिए सही डायरेक्शन में वर्क करिए, मेहनत करिए, चीज़ें सीखिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि एक बार में ना मिले, हो सकता है एक बार भी मिल जाए, लेकिन जब आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, जो आपके अंदर कमियां हैं अगर आप उनको सुधार करके मेहनत करते रहेंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।